राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। धुंध और प्रदूषण से राहत मिलती नजर फिलहाल तो नहीं आती। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली और इसमें जो पोल्यूशन का स्तर है, इसकी गुणवत्ता जो है वो लगातार घटती जा रही है, खराब होती जा रही है। अब AQI इंडेक्स क्या कहता है ये तो हम आपको, दिल्ली में दिवाली से पहले जो आबो हवा है वो दिल्ली वालों के लिए ठीक नहीं है। यमुना देख लीजिए, दिल्ली की हर साल इसी तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। ये झाग जो आप देख रहे हैं यमुना नदी पर, और आने वाले त्योहार के मौसम में, छठ के मौसम में वो तस्वीर भी सामने आती है जब इसी यमुना नदी में लोग उतर जाते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो आप देखिए यमुना किस कदर प्रदूषित हो चुकी है। हमारे संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। बचपन में हमने पढ़ा था कि नदियों के किनारे सभ्यताओं का वास होता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में नदी और सभ्यता दोनों का सर्वनाश इसी प्रदूषण की वजह से हो रहा है। दिल्ली की फिजा में प्रदूषण है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली के पानी में भी प्रदूषण है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालिंदी कुंज घाट पर। ये नोएडा यानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मध्य की सीमा है। हमारा ड्रोन भी लगातार साथ में काम कर रहा है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और पीछे जहाँ आपको बैराज नज़र आएगा वहाँ तक आपको सिर्फ इसी तरह के सफ़ेद झाग नज़र आते हैं। हालांकि इस वक्त दोपहर हो गई है, लिहाजा इस झाग की ऊंचाई कम हो गई है, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये झाग 6-7 फुट ऊंचे पहुंच जाते हैं। लेकिन खतरा केवल इस झाग से नहीं है, बल्कि इसके नीचे जो काली चादर है वो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें अमोनिया है, उसमें सल्फ़र है, उसमें ऐसी गैस है जो इस तरीके से एक्ट करेगी, यकीन मानिए कि आप वाकई किसी रासायनिक युद्ध क्षेत्र में हैं। जहां मैं मौजूद हूं यहां पर सांस लेना दूभर हो रहा है। जब हम सांस ले रहे हैं तो बदबू, और बदबू के साथ जो गैस है यमुना नदी की, वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर रुकना मुहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए सचिन भी है। सचिन एक NGO चलाते हैं और सचिन बीते काफ़ी दिनों से यहाँ पर कालिंदी कुंज घाट पे काम कर रहे हैं। सचिन, दरअसल ये गैस है क्या जिसकी वजह से आपने कहा कि रासायन है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, और साथ में अगर बात करें ये झाग, ये बनते कैसे? झाग का सबसे बड़ा कारण जो है फॉस्फेट है। फॉस्फेट और अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली आप कुछ दूर 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो ओखला की सबसे बड़ी डाइंग इंडस्ट्री पूरे दिल्ली की यहाँ आपको पीछे मिलेगी। दिल्ली में 34 के लगभग STP 22 किलोमीटर में 34 से ज़्यादा STP काम कर रहे हैं, बट उनकी जो स्थिति है बद से बदतर है। हज़ारों करोड़ रुपए सरकारों को मिलता है, वो पैसा जाता कहाँ है ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। जनता की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो आवाज़ नहीं उठाती है। अच्छा, अगर इस झाग को मैं हाथ में लेने की कोशिश करूँ तो ये झाग दरअसल क्या है? मतलब ये क्या केमिकल है? जो केमिकल है इसी वजह से हमने ग्लव्स भी डाले हैं, क्योंकि अगर हम वैसे हाथ से छुएंगे तो इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। ये देखो, इसका सबसे मेन मात्रा जो है इसमें फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। फॉस्फेट के साथ साथ अन्य वो भी रसायन हैं जो इस झाग को पैदा करते हैं। आप देखा होगा घरों में लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, सर्फ यूज़ करते हैं कपड़े धोने से लेके नहाने में, और आप दिनचर्या की चीज़ में वो बिना ट्रीट किए हुए घरों तक का पानी जो है डायरेक्टली यमुना में मिलता है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासी वार पलटवार भी तेज हो गए हैं। दिल्ली में जो सरकार पिछले 10 साल से है अरविंद केजरीवाल जी की, और अब 1 महीना होने जा रहा है आतिशी जी की, इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए, दिल्ली के लोगों को जीवन दिया जाए। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। हमारा अब अपेक्षा क्या कर सकते हैं? बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे, इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें। मौसम विभाग का जो
अभी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दिल्ली के अंदर अब हवा की गति जो है वो कम हो रही है और टेम्परेचर जो है अब तेजी के साथ डाउन हो रहा है। इन दो प्रतिकूल परिस्थितियों में दिल्ली का जो हवा की एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। लेकिन दिल्ली में कुछ जगहों पे खास तौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं, कुछ एरिया में प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी से भी ज़्यादा देखा जा रहा है। जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके जितने लोकल अधिकारी हैं, जो सेंट्रल अधिकारी हैं, उन सभी लोगों की मीटिंग 1 बजे दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई है, जिससे कि विपरीत मौसम में भी हम जो हॉट स्पॉट्स है उसकी भी बेहतर तरीके से निगरानी की जा सके। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेर रही है। दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है, AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करते हैं आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।